नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और पावन विषय पर बात करने वाले हैं, गंगा दशहरा। अब ये कोई आम त्योहार नहीं है। शास्त्रों की माने तो ये वो शक्तिशाली दिन है जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकता है। सदियों से लोग इस दिन का बड़ी ही श्रद्धा से इंतजार करते आए हैं, लेकिन इतनी अपार भक्ति के बीच एक बहुत ही सीरियस बात भी छुपी है जिस पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अनजाने में की गई कुछ गलतियाँ गंगा दशहरा की पूजा का फल सच में कम कर देती हैं? बिल्कुल कर देती हैं। कई बार होता यह है कि बहुत अच्छे इरादों वाले, पूरी तरह से धर्म का पालन करने वाले लोग भी ना अनजाने में कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे उन्हें अपनी इस महान पूजा का पूरा पुण्य मिल ही नहीं पाता। हर साल जाने अनजाने में कुछ खास गलतियां दोहराई जाती हैं, लेकिन उन गलतियों तक पहुंचने से पहले ना हमें उस मूल कथा को समझना होगा जो इस पूरे पर्व की नींव है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिव्यता के अवतरण की, यानी माँ गंगा के धरती पर आने का वो अद्भुत रहस्य। ये सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये वो खगोलीय और आध्यात्मिक घटना है जब दिव्यता ने खुद हमारी धरती को छुआ था। इसके पीछे की कहानी इतनी भव्य है ना कि सुनकर ही मन में एक अजीब सा सम्मान और विस्मय पैदा हो जाता है। अगर हम पुराणों को देखें तो ये पूरी घटना मुख्य रूप से 3 चरणों में हुई। सबसे पहले राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सालों तक बेहद कठोर तपस्या की। इस निस्वार्थ तपस्या का फल ये हुआ कि माँ गंगा धरती पर आने को तैयार तो हो गई, लेकिन फिर आया दूसरा चरण और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा संकट। माँ गंगा के अवतरण का वेग, उनकी स्पीड इतनी प्रचंड थी कि पूरी पृथ्वी उस जल प्रलय में डूब सकती थी। तब तीसरे और सबसे अहम चरण में भगवान शिव ने आगे आकर अपनी अपार करुणा से गंगा के उस प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में रोक लिया, और इस तरह हमारी पृथ्वी विनाश से बच गई। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि गंगा दशहरा पर माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। सोचिए, अगर भगवान शिव ने वो करुणामयी कदम न उठाया होता तो गंगा का आना एक विनाशकारी घटना बन सकता था। इसीलिए इस दिन सच्चे आध्यात्मिक फल के लिए हमें इन दोनों देवों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक तालमेल है। इस दिव्यता को समझने के बाद अब हम आते हैं उन 3 गंभीर गलतियों पर, वो अनजाने काम जिनसे ईश्वर हमसे रुष्ट हो सकते हैं। इन चेतावनियों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वो 3 बड़ी भूल हैं जो अक्सर इस पावन दिन पर लोगों से अनजाने में हो ही जाती हैं और जो हमारी पूजा की पूरी पवित्रता को खंडित कर देती हैं। तो सबसे पहली और सबसे गंभीर गलती है क्रोध करना, अपशब्द बोलना या झगड़ा करना। हम अक्सर सोचते हैं कि बस बाहरी कर्मकांड कर लिए और पूजा पूरी हो गई, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पवित्र दिन पर मन में गुस्सा रखना या किसी का अपमान करना बहुत अशुभ माना गया है। मन और वाणी की पवित्रता उतनी ही अहम है जितना कि पवित्र जल में डुबकी लगाना। सच मानिए, अगर अंदर गुस्से की आग जल रही है ना, तो बाहर पवित्र जल का स्पर्श अपना वो आध्यात्मिक असर दिखा ही नहीं पाता। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। ये एक ऐसा संकट है जो आजकल बहुत ही आम हो गया है, पवित्र नदियों में कचरा या प्लास्टिक फेंकना। देखिए, माँ गंगा कोई आम नदी या सिर्फ पानी की धारा नहीं है। सनातन धर्म में वो साक्षात आस्था और पवित्रता का स्वरूप है। तो शास्त्रों के हिसाब से नदी में किसी भी तरह की गंदगी फैलाना एक भयंकर पाप है। सोचकर देखिए, एक तरफ हम माँ गंगा की आरती उतार रहे हैं और दूसरी तरफ उसी पानी में प्लास्टिक फेंक रहे हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आध्यात्मिक तौर पर हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। अब इस तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती को समझने के लिए जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है धर्म का खाली दिखावा और दूसरी तरफ है बिल्कुल सच्ची, शांत और मौन श्रद्धा। होता यह है कि कई बार लोग अपनी भक्ति को दुनिया के सामने दिखाने में ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन शास्त्र इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ईश्वर को ये दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें किसी बाहरी प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस हमारे भीतर की सच्ची और निर्मल श्रद्धा देखते हैं। अच्छा, तो इन गलतियों से बचने का संकल्प तो हमने ले लिया। अब आते हैं शुभ कार्यों के मार्ग पर। वो कौन से सरल काम हैं जो हमें गहरी शांति और पॉजिटिविटी दे सकते हैं, जो इस दिन को सच में हमारे लिए सार्थक बनाते हैं।
यहाँ आपको कोई बहुत जटिल या मुश्किल कर्मकांड नहीं करने हैं, बल्कि बस कुछ सरल और पवित्र काम हैं जो सीधे दिल से किए जाते हैं। पता है, गंगा दशहरा पर बहुत ही श्रद्धा से किए गए कुछ छोटे छोटे काम भी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे पवित्र जल में स्नान करना, नदी के किनारे या अपने घर पर ही दीपदान करना, भगवान शिव को पूरी श्रद्धा के साथ जल चढ़ाना और अपनी क्षमता के हिसाब से दान पुण्य करना। मान्यता तो ये है कि जब ये काम पूरे सच्चे मन से किए जाते हैं ना, तो ये हमारी सारी नेगेटिविटी को धो डालते हैं और जीवन में एक बहुत ही गहरी शांति का संचार करते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, ध्वनि और मंत्र हमारी ऊर्जा को कैसे बदलते हैं। ओम श्री गंगायै नमः गंगा दशहरा पर इस पवित्र मंत्र का जाप करना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। ये सिर्फ कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये वो ध्वनि है जो हमारी आत्मा को सीधे माँ गंगा की पवित्रता से जोड़ देती है। अगर आप एकांत में बैठकर शांत मन से इस मंत्र का जप करते हैं तो ये मानसिक शांति पाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि माँ गंगा सिर्फ जल का भंडार नहीं है, वो तो सनातन धर्म की आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो युगों से हमारा पोषण कर रही है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ गंगा और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सारे दुख दर्द मिटने लगते हैं। इसीलिए तो हर है गंगे का जयघोष सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो हमारी उस गहरी आस्था और परम शांति की अभिव्यक्ति है। और अब अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम और हमारा समाज बस आंख बंद करके एक पुरानी परंपरा निभा रहे हैं, या फिर क्या अब वो समय आ गया है जब हमें माँ गंगा की उस वास्तविक और भौतिक पवित्रता को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? ये सिर्फ कुछ कर्मकांड पूरे करने की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ साथ हमारी नदियों की प्राकृतिक शुद्धता को बचाने का भी समय है। इस सवाल पर थोड़ी गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।